और क्या हालचाल गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि गोहान और पिक्लो गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, विस और बीरस को एक खाली जगह पर चलने के लिए कहते हैं ताकि गोहान और पिक्लो सभी को अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। गोहान कहता है, ठीक है डैड और वेजिटा, देखिए कि मैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को बीस्ट फॉर्म क्यों कहता हूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है, अब हमें दिखाओगे कि तुम्हारे पास कौन सी नई ट्रांसफॉर्मेशन है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लाए हो। गोहान इतना सुनने के बाद एक हीरो वाली स्माइल देता है और पिक्लो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो वेजिटा कि गोहान की नई ताकत देखने के बाद तुम्हारे पैरों तले कहीं जमीन न खिसक जाए। इसके बाद गोहान पावर अप करने लगता है और गोहान की बढ़ती हुई पावर को देखकर विस महसूस करता है और कहता है कि माय लॉर्ड, ये एनर्जी तो आसमान छू रही है। बीरस कहता है, यकीन नहीं होता, क्या इतनी सारी एनर्जी सिर्फ एक मॉर्टल से आ रही है। विस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रॉली भी गोहान को देख रहा होता है। गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं। गोकू कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सारी एनर्जी मेरे बेटे गोहान से आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली हमें गोहान की बीस्ट फॉर्म देखने को मिलती है। गोकू और वेजिटा गोहान को देखकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं। विस कहता है, वाह क्या बात है माय लॉर्ड, आपने देखा, ये एनर्जी तो डिवाइन एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी गोहान की ये एनर्जी किसी डिवाइन एनर्जी से कम भी नहीं है। गोकू गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद गोहान से कहता है, गोहान क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वाह गोहान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बीरस कहता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू के बेटे ने बिल्कुल एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। मुझे याद है जब गोकू का बेटा मुझसे पहली बार मेरे अर्थ पर आने के बाद लड़ने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी पावर मेरे सामने ना के बराबर बिल्कुल कुछ नहीं थी। लेकिन वेस मानना पड़ेगा, इतने कम समय में कोई मॉर्टल बिना गॉड की के यहाँ तक पहुँच सकता है। इतनी ताकत बहुत ही कमाल की बात है ना वेस? विस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है गोहान के पास्ट और गोहान के अंदर छिपी हुई अदृश्य शक्ति का पता करना हमारे लिए कभी जरूरी नहीं था। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमने गोहान के पास्ट और उसके अंदर छिपी हुई हिडन पावर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बिना गॉड की के एक देवता से भी ऊपर की ताकत रखना कोई आम बात नहीं है। वेजिटा मन ही मन कहता है, मैं कैसे भूल गया, ये वही गोहान है जो बचपन में हमसे भी आगे निकल गया था। ब्रॉली तो मुझसे आगे है ही, कैकरॉट भी आगे है और एक बार फिर से गोहान मुझसे आगे निकल गया। ये सारी बातें एक सेयन प्रिंस पर काले धब्बे जैसा है। लानत है मुझ पर, खुद को मैं सेयन प्रिंस कहता हूँ, लेकिन मेरी औकात लानत है मुझ पर। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आगे वेजिटा मन ही मन कहता है, गोहान भले ही तुम मुझसे एक बार और आगे निकल गए हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस थोड़ा समय और, इसके बाद मैं कैकरॉट तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। पिक्लो वेजिटा से कहता है, तो तुमने देखा वेजिटा, गोहान ने कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं लिया है। गोहान अपनी इस फॉर्म को बीस्ट फॉर्म कहता है। वेजिटा कहता है, कोई भी फॉर्म हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिक्लो वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर भी वेजिटा तुम्हें गोहान को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सेल मैक्स को हराते वक्त बुल्मा भी यही थी। अगर गोहान नहीं होता तो हम सब सेल मैक्स के हाथों मारे जाते। वेजिटा पिक्लो से कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अपना काम करो। गोकू पिक्लो से कहता है, शांत हो जाओ पिक्लो, वेजिटा पहले ऐसा नहीं है, वो बदल चुका है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट में हमेशा से ऐसा ही था। पिक्लो वेजिटा से कहता है, वैसे वेजिटा मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए गोहान की तरह कुछ है। वेजिटा पिक्लो से कहता है, क्या अब एक नेमेकियन भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है? गोकू पिक्लो से कहता है, हाँ पिक्लो, गोहान ने कहा था कि तुमने भी कुछ नया अचीव किया है, हमें दिखाओ पिक्लो। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो पावर अप करता है और अपने ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पिक्लो की नई ताकत को देखकर बीरस और विस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीरस और विस गोहान के पास खड़े होते हैं और गोहान से बात कर रहे होते हैं। गोकू पिक्लो से कहता है, वाह पिक्लो, तुमने भी काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है। तुम्हारी इस नई ताकत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। ऑरेंज पिक्लो गोकू से कहता है, क्या तुम्हारी ब्लू गॉड के फॉर्म के लायक मेरी ताकत थी? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। वेजिटा मन ही मन कहता है,
एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक नेमेकियन भी मुझसे आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसा कि कैकारोट ने कहा कि पिक्लो की ये नई ताकत भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नेमेकियन भी यहाँ तक पहुँच सकता है। वेजिटा ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू पिक्लो से कहता है, पिक्लो मुझे पता है कि तुमने बचपन से गोहान को बहुत कुछ सिखाया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया पिक्लो। मेरे ना रहते गोहान को जिस तरह तुमने सिखाया है, मुझे लगता है कि मेरा शुक्रिया भी तुम्हें कहना बहुत कम है। पिक्लो कहता है, नहीं गोकू, गोहान तो मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली जैसा है और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें शुक्रिया कहते रहूंगा, तब भी कम है। गोकू एक प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, गोकू और पिक्लो गोहान के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के वहाँ पहुँचते ही विस गोहान की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि गोहान तुम्हारा ये रूप बहुत ही अच्छा लगता है, तुमने ये फॉर्म के लिए जो नाम सोचा है बीस्ट, वो बिल्कुल अच्छा है। बीरस विस से कहता है, वैसे तुम्हारी बात खत्म हुई हो तो मैं जरा कुछ बात कर लूं। हम देखते हैं कि बीरस गोहान से कहता है, मुझसे मिलो, क्या तुम्हें पता है गोहान, मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम्हारी नई ताकत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी नई ताकत बहुत ही जबरदस्त है। विस कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, लगता है गोहान की नई पावर को देखकर लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसा लगता है गोहान की नई ताकत लॉर्ड बीरस को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है। गोहान कहता है, जी मुझे पता है, आप यूनिवर्स 7 के तबाही के देवता हैं। गोकू कहता है, गोहान मैं तुम्हारी इस नई ताकत के साथ दो दो हाथ करना चाहता हूँ। विस कहता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा, इसी बहाने गोहान की नई ताकत के बारे में हमें और ज्यादा जानने को मिलेगा। वेजिटा कहता है, कैकारोट क्या तुम सच में गोहान की नई ताकत के साथ फाइट करना चाहते हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि गोहान हमारे ना रहते भी बड़ी सी बड़ी परेशानी संभाल सकता है या नहीं। पिक्लो कहता है, बिल्कुल सही, एक पिता हमेशा यही चाहेगा। बीरस कहता है, वेस कुछ खाने पीने के लिए होता तो हम इनकी फाइट खाते पीते एंजॉय करते। विस कहता है, आप टेंशन मत लो माय लॉर्ड, कैप्सूल कॉर्पोरेशन से निकलते वक्त मैंने वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लिया था। बीरस कहता है, वाह विस तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। विस कहता है, इसमें मेरा भी हिस्सा है माय लॉर्ड। बीरस कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो, ब्रोली और वेजिटा गोहान और गोकू की फाइट देखने के लिए खड़े रहते हैं। बीरस कहता है, चलो अब शुरू करो और गोहान हमें दिखाओ कि तुम्हारी नई ताकत क्या कर सकती है। विस कहता है, गोकू अच्छे से कोशिश करना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, उसका ध्यान देना। गोकू गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, तो तुम कहाँ से शुरू करने वाले हो? गोकू के इतना कहते ही गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान की बीस्ट फॉर्म देखने के बाद गोकू कहता है, ठीक है गोहान, तुम अपनी पूरी कोशिश के साथ शुरू करना चाहते हो। इसके बाद गोकू ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिक्लो कहता है, लगता है गोकू को समझ आ चुका है कि उसे कहाँ से शुरू करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोकू की ब्लू गॉड फॉर्म भी गोहान के लिए काफी नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में गोहान पर अपना पहला पंच हिट करने के लिए जाता है, लेकिन गोहान गोकू के पंच को आराम से रोक लेता है। हम देखते हैं कि गोहान इतना कह ही रहा होता है कि डैड आपको और ताकत लगाने की जरूरत है, लेकिन गोहान के इतना कहने के ठीक पहले गोकू गोहान पर एक कामेहामेहा कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान गोकू के कामेहामेहा को अपनी की ब्लास्ट से काट देता है। वेजिटा मन ही मन कहता है, लगता है कैकारोट की ब्लू फॉर्म की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गोहान पर कोई अटैक कर सके। गोकू गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, मैं समझ गया, देखता हूँ कि तुम कायोकेन का सामना कर सकते हो या नहीं। गोहान कहता है, मुझे देखना है डैड कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गोहान के इतना कहते ही गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ठीक है गोहान, मैं इसे कहता हूँ 10 टाइम्स कायोकेन। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर अपना हिट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गोहान अपनी जगह से नहीं हिलता है। जैसे ही गोकू गोहान के पास अटैक करने के लिए पहुँचने वाला होता है, तभी गोहान अपने एक मुक्के से गोकू के पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू डॉज कर लेता है। जैसे ही गोकू ने गोहान के पंच को डॉज किया, वैसे ही गोहान तुरंत गोकू के सामने से गायब हो जाता है। गोकू गोहान के पंच को डॉज करने के बाद राइट लेफ्ट देखता है, लेकिन गोहान दिखाई नहीं देता है। इसके बाद गोहान ऊपर से गोकू को एक जोर से लात मार देता है। गोकू जमीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट तुम अपनी कायोकेन की ताकत को 20 गुना बढ़ा सकते हो, उसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गोकू कहता है, अगर मैं कायोकेन का इस्तेमाल 20 टाइम्स करूंगा तो मैं गोहान से कुछ समय बाद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद गोकू आगे कहता है, विस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं चाहूँ तो कायोकेन का इस्तेमाल मैं 50 टाइम्स कर सकता हूँ, लेकिन 50 गुना कायोकेन का इस्तेमाल करने से मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए गोहान अब वक्त आ गया है कि। गोकू इतना कहने के बाद अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड आपने देखा गोकू अब गोहान की नई ताकत को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। बीरस कहता है, हाँ लेकिन चाहे जो भी हो लगता है गोहान ही जीतेगा। विस कहता है, नहीं माय लॉर्ड गोकू जीतेगा। बीरस कहता है, नहीं गोहान जीतेगा। विस कहता है,
देख लेते हैं कौन जीतता है। विज और बीरस इस बात पे लड़ ही रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है ठीक है डैड, अब मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा सीरियस होना चाहिए। पिक्लो कहता है अब जाकर गोकू और गोहान में ज्यादा पावर गैप नहीं है, लेकिन फिर भी। वेजिटा पिक्लो से कहता है लेकिन फिर भी क्या, जरा बताओगे मुझे? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 6 कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, क्योंकि अभी ये सीरीज ज्यादा लंबी नहीं हुई है। हमेशा की तरह जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ डाइशिंकन गोकू पार्ट 6 में, तब तक के लिए बाय।